माइक इससे बोलना है, अगर लगे तो अच्छा रहेगा, आवाज़ आ जाइए, शुरू करें। चलिए, आदरणीय सभी पत्रकार साथियों और हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सर्वप्रथम आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है इस पत्रकार वार्ता में। जैसा कि आप लोगों को मैं जानकारी भी देना चाहता हूं, मैं समझता हूं कि आप सबकी भी जानकारी में ऐसा तो है। ये मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में एक परिवर्तन संकल्प अभियान शुरू किया है, परिवर्तन संकल्प अभियान। और पूरे मध्य प्रदेश में इस अभियान की शुरुआत 16 नेताओं के द्वारा 16 स्थानों से शुरू करना है। 16 ग्रुप बनाए हैं और एक ग्रुप में मुझे भी डाला है, और उसमें खंडवा जिला, बुरहानपुर जिला और धार जिला और इन जिलों की विधानसभाएं। तो जैसा कि बुरहानपुर जिले की 2 विधानसभा हैं, बुरहानपुर और नेपानगर, खंडवा की 4 विधानसभाएं हैं और धार जिले की 7 विधानसभाएं, ऐसी 13 विधानसभाएं मेरे पास हैं। इन 13 विधानसभाओं में हमको जाना है, दिन भर का दौरा करना है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों से मिलना है, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलना है, और उसके बाद और भी जो आम मतदाता है उनसे मिलना है, जिसमें आप लोग भी, जैसे अगर कोई पत्रकार साथी अगर मिलते हैं तो उनसे भी मिलना है। और उसके बाद वहाँ हमको एक पब्लिक मीटिंग करना है, सेक्टर मंडलम की बैठ के करना है। हमारे बूथ लेवल के जो एजेंट हैं उनसे हमको चर्चा और मीटिंग करना और आम जनता के लिए जनसभा करना है और वहीं नाइट हाल्ट करना है। तो ऐसा हम लोगों को 16 नेताओं को आदरणीय कमलनाथ जी ने पूरे मध्य प्रदेश की ये 16 परिवर्तन संकल्प अभियान के लिए लगाया है। जब ये हम एंड कर लेंगे, उसके बाद आदरणीय नाथ साहब का संबंधित विधानसभाओं में एक दिन का फिर दौरा होगा, पब्लिक मीटिंग होगी। जैसा कि कल आप लोगों ने देखा कि हरसूद में पब्लिक मीटिंग नाथ साहब लेकर गए। 16 तारीख को मेरे अपने बड़वानी ज़िले में भी ऐसी एक पब्लिक मीटिंग है। उसके बाद हम लोगों ने इसको 1 मई से स्टार्ट किया है और जून एंड में इसको समाप्त करना और भोपाल में एक विशाल सभा के साथ समाप्त करना है। इसमें मेन जो मुद्दे जो हैं कि अभी तक का जो शिवराज सिंह जी का और भाजपा का जो कुशासन है, उसके बाद जो वादा खिलाफी की है, जैसा कि लगभग 22,000 अभी तक के उनके जो वादे, उनके जो घोषणाएं, उनके जो कमिटमेंट है वो अधूरे पड़े हैं। और उसके बाद ज़बरदस्त मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करना, कुशासन के बारे में जानकारी देना, ये तमाम इस परिवर्तन संकल्प अभियान के इशूज़ और मुद्दे हैं। हम लोगों की 15 महीने की जो सरकार है उसकी उपलब्धियों के बारे में हम जनता जनार्दन को और पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को जानकारी देना। 15 महीने की जो उपलब्धियाँ रही है सरकार आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो चली है उसको हम लोग बताते हैं। तीसरी चीज़, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी जो आने वाला चुनाव है इसमें हमारे मेन इश्यूज़ क्या रहेंगे। जैसे मान लो कि अगर कोई बुरहानपुर विधानसभा है, जो हम लोग वचन पत्र बनाने का भी काम कर रहे हैं, तो इस बार 3 लेवल का वचन पत्र बन रहा है, एक विधानसभा लेवल का, एक संबंधित जिले के लेवल का और एक पूरे मध्य प्रदेश स्टेट लेवल का बनेगा। तो यह सब भी फीडबैक लेना और वहाँ के उसी वचन पत्र में कि विधानसभा की जिले का है या प्रदेश का है वो उसमें डालना। ये सब इन मुद्दों को, इन कार्यक्रमों को लेकर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसा मोटा जो भी आदरणीय नाथ साहब ने जो कमिटमेंट किया है, अनाउंसमेंट किया है कि हर नारी को विदाउट कंडीशन, विदाउट शर्त हम लोग 1500 रुपये महीने देंगे, LPG गैस सिलेंडर 500 रुपये में देंगे, और उसके बाद घर की बिजली 100 यूनिट 100 रुपये पहले लिए जाते थे, अब वो 100 रुपये भी नहीं लिए जाएंगे। फिर 2-2 लाख रुपए कर्जा माफ़ होगा और OPS लागू करेंगे। ऐसी मोटी जो बात है उनको जनता जनार्दन तक हम लोग भी बताते हैं। और नारी सम्मान योजना के फॉर्म भी भराने का जो काम चल रहा है, तमाम इन सब मुद्दों की समीक्षा भी करना, चुने हुए जनप्रतिनिधियों से मिलना, मतदाताओं से मिलना और उनका जो फीडबैक लेना, जिससे कि आने वाले चुनाव को हम किस तरह से अच्छे ढंग से हम व्यवस्थित तरीके से लड़ के जीत सकें और मध्य प्रदेश में हम सरकार बना सकें। ये काम और दायित्व पार्टी की तरफ से जो मिला है उसको हम लोग कर रहे हैं। और इसी तारतम्य में इसी इशू और विषय को लेकर आज मैं बुरहानपुर आया हुआ हूँ। आप लोगों को और इससे संबंध आगे और कुछ जानना है तो आप लोग जान सकते हैं। प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर कांग्रेस कितनी वो है और उनके आने से कितना कांग्रेस मजबूत होगी? मध्य प्रदेश की महिलाएं भी बहुत उत्सुक है और कांग्रेस की बहुत बड़े लेवल पे तैयारी है।
और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यही प्रियंका गांधी जी हमारी जो नेता, जिन्होंने हिमाचल के चुनाव के समय कैंपेनिंग के दौरान इस बात का अनाउंसमेंट किया था कि हर महिला को हम 1500 रुपये देंगे, और सरकार बनते ही पहले ही कैबिनेट में 1500 रुपये महीना देना शुरू कर दिया। अब 12 तारीख को हमारे जबलपुर में आ रही, तो सर्वप्रथम हम सब कांग्रेस परिवार हम उनका स्वागत करते हैं, मध्य प्रदेश की तरफ से हम उनका स्वागत करते हैं। और मैं समझता हूं कि वो नारी सम्मान की लॉन्चिंग के ही संबंध में और अन्य और भी कुछ इश्यूज या विषय रहेंगे, तो उस बारे में आदरणीय नाथ साहब के साथ वो उसका कार्यक्रम करेंगे। शिवराज सरकार ने भी 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की घोषणा कर दी है। वो आप हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, पहली बार के मुख्यमंत्री तो है नहीं, 18 साल 18.5 साल हो गए, तो साल भर पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 1 टर्म पहले, 2 टर्म पहले क्यों नहीं किया? तो वो तो मामला उनका जो कहना कोई विश्वास नहीं करता है, विश्वास लायक नहीं बचे हैं। अब आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं वो उनकी स्थिति क्या हो गई है। 1000 रुपये लालू योजना के नाम सब लोगों के अकाउंट में आ गए हैं, इसको लेके अब कांग्रेस कैसे सामना करेगी और कैसे मतदाता को रुझान? अकाउंट में भी आए, 1-1 रुपये डाले, सुन लो पहले। लगभग 2 करोड़ 64 लाख महिलाएं हैं। 23 साल से कम उम्र की महिला नहीं होना, 60 साल से अधिक उम्र की महिला नहीं होना, घर में मोटरसाइकिल नहीं होना, 4 एकड़ से अधिक ज़मीन नहीं होना, अधिकतम महिलाएं कट गई है। मेरी राजपुर विधानसभा क्षेत्र में 1,09,000 महिलाएं हैं, 30,000 भी कवर नहीं हो रही। हमारी नारी सम्मान योजना में हर एक महिला विदाउट कंडीशन, कोई न 23 साल से कम उम्र का नहीं, न 60 साल से अधिक उम्र का नहीं, कोई मोटरसाइकिल नहीं और कोई ज़मीन का बंधन नहीं, हर महिला को 1500 रुपये महीना देंगे। एक महिला को एक साल में 18,000 रुपये का आर्थिक लाभ होगा, और ये LPG गैस सिलेंडर 500 में देंगे। दोनों को मिला के लगभग एक साल में एक महिला को 25 से 30,000 का आर्थिक लाभ होगा। 5 साल के लिए लगभग 1.25 से 1.5 लाख रुपए का लाभ होगा। जनता को, महिलाओं को, सबको समझ में आ गया है, और उनकी लाडली बहना को हमारी नारी सम्मान ने पूरी तरह से पछाड़ दिया है। पूरे देश में भाई साहब, पूरे देश में धर्मांतरण के मामले दिन प्रतिदिन प्रकाश में आ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखो, मैं समझता हूँ कि जिसका जो धर्म है, जिस धर्म का जो फॉलोअर है, वो सब उन्हें अपना धर्म का पालन करने कराने के जो मामले हैं वो अपने आप करते हैं। धर्म के पालन करने वाले धर्मालु जो होते हैं। का बयान आया है कि हमने कथा का दौर शुरू करा है, तो कांग्रेस सिर्फ इफ्तियार पार्टी में सिमट कर रह गई है। नहीं, अभी देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि जो सामने जो काम आ रहा है हमारा चुनाव वाला, अब इससे क्या ताल्लुकात है? बेरोजगारी पे बात करें, महंगाई पे बात करें, जो मध्य प्रदेश से 18-19 साल के जो मुद्दे हैं जिसको आप सरकार में लेकर जो बैठे हैं, उसकी आप बात करें। आपकी स्थिति क्या बन गई? चाहे हिमाचल की बात करें कि चाहे कर्नाटक की बात करें, और आप बारी मध्य प्रदेश की है। आने दीजिए चुनाव। लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो चुनाव कब आएगा जिस चुनाव में हम कमलनाथ जी को हाथ के पंजे का बटन दबा के हम उनको मुख्यमंत्री बनाएं। कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अभी तो लोग जनता जनार्दन का ये समझ लीजिए कि पूरी तरह से कि कब चुनाव और हम वापस MP की CM की कमांड हम कमलनाथ जी को दें। तो अभी ये इनके बयान, उनके बयानों में आप कोई कुछ निश्चय क्या रिलीवेंट है? वो हर चुनाव के अंदर देखा गया है कि बेरोजगारी के लिए भत्ते की मांग की जाती है युवाओं के लिए, लेकिन बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता है, क्या कारण? देख, सुन लीजिए आप, मैं कर्नाटक चुनाव की कैंपेनिंग में मैं गया हुआ था, मेरी ड्यूटी वहाँ लगी थी। ओथ सेरेमनी में भी मैं गया था। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ही ओथ सेरेमनी हुई, CM और डिप्टी CM ने जैसे ही ओथ ली, 8 मंत्रियों ने जैसे ही ओथ ली, उसके बाद में सामने चश्मदीद गवाह था राहुल गांधी जी ने माइक लिया और उनको तत्काल बैठक ली, और बैठक में तत्काल आपको मंत्रालय जाना। आधे घंटे में मंत्रालय गए, और 5 जो गारंटी दी थी कर्नाटक चुनाव में राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस ने, आधे घंटे में उसको कानून बना दिया, जिसमें ये भत्ता भी था। हम लोग भी ला रहे हैं, तो ये कांग्रेस ही कर सकती है। राजपुर जिले में कांग्रेस की जो एकजुटता है, इस पर आपका क्या कहना है? बिखरी हुई कि वे जिले, सुन लो, अभी हम जहाँ से आ रहे हैं उसकी थोड़ी पिक्चर बुलवा लेना। शाहपुर से सब एक साथ मंच पे, सब, कोई बिक्री नहीं। आप यहाँ का परिणाम आप जब देखोगे, अभी नवंबर में वोट पड़ेंगे, दिसंबर 23 में जो परिणाम देखोगे, तो आपकी बात का जवाब वो होगा। क्या कारण है कि अरुण यादव को उनके जो निवास क्षेत्र है यहाँ से दूर रखा जा रहा है? नहीं, अरुण यादव जी हमारे लीडर है, 9 महीने से बुरहानपुर नहीं। अरुण यादव जी हमारे लीडर, PCC अध्यक्ष हैं, ex-PCC चीफ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब मिल के परिवार बनता है, वो हमारे परिवार का अंग है, हिस्सा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 9 महीने से परिवार से नहीं मिले हो? नहीं, हम कई मीटिंग में वो साथ में रहे। अभी फिर हम लोगों की 14 तारीख की बैठक है।
बुरहानपुर से पूर्व अध्यक्ष अभी मीटिंग में से गायब है। हाँ रघुवंश सिंह यहाँ पर है नहीं, प्रदेश महासचिव बनाए देखिए गए। सबके अपने अभी थे शाहपुर में सबके अपने प्रोग्राम लगे हुए रहते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। और सब हम लोग मिल के काम कर रहे हैं। अभी शाहपुर में सब तो उनका भी स्पीच हुआ, शानदार स्पीच हुआ उनका। आपको 17 विधानसभा दी गई, आप कितनी विधानसभा सीटों जीतने का दावा कर रहे हैं? सब बिना अरुण अब यादव आप जीत जाएंगे आप? हाँ बिना अरुण यादव क्यों, अरुण भाई हमारे लीडर है, पार्टी परिवार के सदस्य है, वो हमारे साथ में है। बिना अरुण भाई के क्यों, अरुण भाई हमारे साथ में रहेंगे चुनाव के बाद भी। नहीं, ये सीधे तो जमीन पे दिखती नहीं है भाई साहब। हाँ कांग्रेस के जो भी आयोजन होते हैं उसमें अलग अलग आयोजन होते हैं। नहीं ठीक है, कई देखो अभी जैसे बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, घर चलो एक घर ही घर कार्यक्रम दो अलग अलग कैसे हो सकते हैं? नहीं कभी कोई ठीक है, मान लो कि चलिए मैं भी यहाँ हूँ, मेरे यहाँ पर अगर कोई मान लो कि कोई अन्य किसी काम के प्रभारी पदाधिकारी अगर कोई गए बड़वानी में या राजपुर में, मैं इस दौरे पर निकला हुआ हूँ, तो उसके कोई रीजन हो सकते। कांग्रेस में जिनको टिकट नहीं मिला था, कांग्रेस की जमानत जब्त करने वाले हैं, वो कांग्रेस के कार्यक्रमों में विधायक बन के घूम रहे हैं। अब ठीक इन सब जो समय आने पर इन सब परिस्थितियों को फेस करते हुए कांग्रेस को एक मंच, एक जगह पे लाकर कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस भारी मेजोरिटी से एमएलए बनेंगे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये 2003 में जो हुआ था चुनाव मध्य प्रदेश में, ऐसे ही अब ये ध्यान रखना, आप लोग हमारी इस बात को ध्यान रखना। अब कमलनाथ जी के और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी, सोनिया जी के नेतृत्व में भारी मेजोरिटी में मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। क्या राहुल गांधी जी के दौरे की जवाबदारी उस वक्त जिन लोगों को दी गई थी, तो क्या उन्हें भी टटोला जाएगा विधानसभा चुनाव में, उनका भी टिकट? नहीं बिल्कुल, देखो सब टच में रहते हैं, सब उंगलियों पर और टच में रहते हैं। जो लीडरशिप जो करते हैं ना, जो लीडर है उनकी नज़र में सब चीज़ें बनी हुई रहती। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कर्नाटक गया था, मैं आपको बता रहा हूँ कि राहुल गांधी जी 21 विधानसभा क्षेत्रों से निकले थे, 17 जगह जीते हम। और जितों नहीं है भाजपा वो कांग्रेस की वो जो वहाँ जो सरकार थी, वो हमारे कांग्रेस के कुछ एमएलए जो गए थे वो सारे हार गए, जो मिनिस्टर थे वो भी हार गए, टिकट का क्या 15 में से 15 हार गए। और वहाँ नारा चला था कि चोरी की सरकार है। मध्य प्रदेश में वही पैटर्न है, लोगों को ये पसंद नहीं आया कि इनने धोखा किया है। टिकट का क्या क्राइटेरिया रहेगा कांग्रेस का? विनर क्राइटेरिया रहेगा, who will win from the relevant assembly seat. This is the criteria of the Congress party for the distribution of the MLS ticket. नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि इस बार हम साम दाम दंड भेद पे चुनाव लड़ेंगे, तो ये क्या साम दाम दंड भेद किस प्रकार का है? नहीं, कल बयान दिया उन्होंने। जैसे सामने वाली पार्टी मान लो कि अगर उसको गुरूर है कि हम शाम दाम वाले हैं, तो हो सकता है वो नेता प्रतिपक्ष जी ने इस बारे में बोल दिया हो। बुरहानपुर में नारी सम्मान योजना की जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, अभियान के जो शुरुआत हुई, लेकिन किसी वार्ड में तो मतलब अभी तक कोई गतिविधि हाँ, उसको बढ़ाने की सोशल आवश्यकता मीडिया में दिखाई दे रही है। मैंने उसको रिव्यू किया कैसे पूरा हो पाएगा? है, मैंने उसको रिव्यू किया है और उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। हम लोगों की ये हमारे फीडबैक में ये भी आ रहा है, उसको हम लोग फास्ट करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। आप पुराने कांग्रेसी हो, आप गृह मंत्री भी रह चुके हो। 15 महीने की सरकार में शिवराज सिंह चौहान ने पिक टू कलेक्टर का शब्द यूज किया था, और कल फिर कमलनाथ जी ने आपके जो कर्मचारियों को एक कहने चेतावनी दी है। तो एक तरफ आप है ना ओल्ड पेंशन देने की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, दो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने ऐसा, तो आपके कर्मचारियों पर इसका क्या असर होगा? नहीं देखो, कर्मचारियों का तो सब सारी चीज़ आप समझ रहे हैं। कर्मचारी अपना माइंड बना चुके हैं, वो अपने माइंड को वो बना चुके हैं। और ये ऐसा इसलिए कि मान लो कहीं अगर कोई ज़्यादा ही कुछ वो कर रहे हैं, वहाँ हरसूद की स्थिति ये थी, लोगों ने ये बताया है, किसी कर्मचारी को कहने का अधिकार और हक है क्या? उसने वोट इस बात के लिए है क्या? देशभक्ति और वो सेवा, उसकी जो नारा जो है उसका अगर जैसे उल्लंघन करते कोई ये बोलता है कि तुम पार्टी छोड़ के इस पार्टी में आ जाओ, तो ये फीडबैक जाएगा। तो नेता होता है, तो उनको वहाँ सेवा करने के लिए लगाया, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लिए लगाया है। तो आप ये बोलोगे कि ये पार्टी छोड़ो, नई पार्टी ज्वाइन करो, तो ये रीज़न थे। सर, बराजपुर विधानसभा में जो अभी उम्मीदवार रहेगा उसमें क्या मापदंड रखे गए सर? विनर मैंने भी उनको बोला कि कौन जीत सकता है, वो जो विनर मापदंड रहेगा। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आपका क्या है? खत्म है, लचर है, खत्म है मामला, लचर है। मतलब ये समझ लीजिए कि कमलनाथ जी इस बात को बोलते हैं कि महिलाओं में अत्याचार पे नंबर 1 पे है, किसानों की आत्महत्याओं में भी नंबर 1 पे है, करप्शन में नंबर 1 पे है। तो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से द एंड है, कोई कंट्रोल नहीं, कोई कमांड नहीं है।
सर बुरहानपुर जनभक्ति में देश सभा की बात वाली मैटर पे मैं बोल रहा सर था। बुरहानपुर में किसानों ने जो है वो चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है, किसी भी दल को वोट नहीं देंगे। अब कांग्रेस जो है वो किसानों को किस तरह से आकर्षित करेगी? देखिए, मैं भी वहाँ से जैसे शाहपुर आदमी आ रहा हूँ, शाहपुर से आ रहा हूँ, तो वहाँ उनने जो केले का ना जो नुकसान हुआ है, देखो किसान खून का पसीना बनाकर मेहनत करके वो अन्नदाता की उपाधि है, अन्न पैदा करते हैं, हम सब का वो पालन पोषण करते हैं, और उसके बाद अगर मान लो कि उनको जब उनके रेट्स की और उसकी जो बात है और वो समय पर अगर उनको नहीं मिलता है, तो फिर वो कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा जो है वो पीड़ा निकली है। हमने उनको आश्वस्त करने के लिए जो उनकी जो बात है, मांग है, उसको वचन पत्र हम डालेंगे। और कमलनाथ जी की कर्ज माफ़ी से उनको थोड़ी राहत हुई थी। लगभग हमने कमलनाथ जी के नेतृत्व में 1 साल में ही 2 महीने में ही लगभग हम लोगों ने 27 लाख किसानों का 11,500 करोड़ का कर्जा माफ़ किया था। खेती की बिजली के बिल 1400 रुपये पर हॉर्स तो उसको हमने आधे कम कर दिए थे। फसलों का नुकसान होता, प्रीमियम लेते हैं किसानों से, राशि लेते हैं प्रीमियम के रूप में, लेकिन उनकी फसलों की जो बर्बादी होती है वो सरकारें डंडई करती है। इस कारण से उनका किसानों का जो दर्द था वो वाजिब और सही है। लेकिन हम कमलनाथ जी साथ में, सरकार के साथ में खड़े रहेंगे और उनकी जो फसलें हैं, जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर के, जो समर्थन मूल्य में नहीं आए या उनको जो राइट्स जो मिलना चाहिए, जो जितना पूर्वता है, उसको देने की हम पुख्ता व्यवस्था करेंगे। भैया, ये जो दमोह में जो मामला चल रहा है उसमें कांग्रेस का क्या स्टैंड है और क्या कांग्रेस इसकी कोई पैरेलल जांच कराएगी? दमोह का मामला ठीक है, अभी वो दमोह वाले मामले में हम भी थोड़ा अपडेट ले लें, फिर आपको बता देंगे। सर, देखने में आ रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं में एक बड़ी ऊंची दीवार है, वो ऊंची दीवार कैसे टूटी? बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं में नहीं, ठीक है, अभी देखिए सबके साथ में, जैसे मान लो हम तो ठीक, अभी जैसे ये हमारे का पदाधिकारी इनके साथ बैठे हैं, इसके बाद वाले और उसके बाद वाले और एकदम गांव वाले, भले वाले, मदरे पारे वाले, टोले वाले, हम तो वहाँ तक लिंकअप रहते हैं। तो जैसा आपने जो बोला ऐसा बिल्कुल मैं नहीं समझता हूँ कि कोई चीज़ है। आज देखिए जैसे कमलनाथ जी की भी डेली जो सभाएँ होती है, डेली लोगों से मतलब सैकड़ों से अपने घर में भी मिलते हैं, पीसीसी में भी मिलते हैं, तो मेरे हिसाब से सब दीवार वाला कोई मामला नहीं। अब जीतने के लिए कार्यकर्ताओं को मंच से नीचे उतरने का कह दिया जाता है, उस बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, ठीक है, मंच से उतारने के तो कोई मान लो कि उस समय कहा किस मंच की कोई रिलेवेंट बात है कि मान लो कि कोई मंच पे किस तरह की क्या वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहना है? यस, कांग्रेस जीत के लिए मापदंड विनर का बता रही है, अगर निर्दलीय भी आते तो उसमें भी एक्सेप्ट किया जाएगा? नहीं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो कि कांग्रेस सिंबल इशू करेगी, वो किसको करेगी उसके मापदंड की बात हुई, हमने बोला वो विनर होगा। भाई साहब, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने एक बड़ा बयान दिया है, राहुल गांधी को मदारी बताया, उस पर आपका क्या कहना है? उसके परिणाम भुगत तो रहे अभी, हिमाचल में हो गया, कर्नाटक में हो गया, ठीक है। और राहुल गांधी तो हमारे देश के फ्यूचर के लीडर है, ध्यान रखना। हाँ, मेरी बात को आज की तारीख है 10 जून को आप ध्यान रखना, राहुल गांधी जी हमारे देश के फ्यूचर में पीएम बनेंगे। भैया, वो कोई कुछ भी बोलते रहे। भैया, बुरहानपुर विधानसभा में कांग्रेस के सामने MIM बहुत बड़ी चुनौती है, इस तरह देखते हैं आप? उसको देखेंगे, उसको हमारे जो लीडर और हमारी जो पार्टी अपने हिसाब से उसको देख लेगी। ठीक हो, एंड करें। सर, अभी मध्य प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जीतेगी कांग्रेस। लगभग कितनी जीत जाएगी? नहीं, उपचुनाव में अब तो ये जहाँ से हमारा एक वार्ड का था हमको जानकारी में, जीतेगी कांग्रेस। धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।